जब डॉन और रंजन अभिनव की बिना कुछ सेवा किए उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, तो अभिनव ने उन्हें देवेन से निपटने का काम सौंप दिया था। डीके कॉर्पोरेशन वाला ही देवेन कुमार ना बॉस, बोलो उसकी कब हड्डियां तोड़नी है। डॉन अपनी उंगलियां चटकाने लगा था। उसे गर्म होते देख अभिनव ने अपना सिर हिलाकर उसे शांत हो जाने का इशारा किया और कहा, फिलहाल हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए सिर्फ ये करो कि उस पर नजर रखो और वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, इस सब के बारे में मुझे खबर देते रहो। ठीक है बॉस, हो जाएगा, डॉन ने कहा और अभिनव उसकी ओर सिर हिलाते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। घर पहुंचते ही वो बिना किसी से नजरें मिलाए चुपचाप अपने बेड पर जाकर सो गया। अगली सुबह अनन्या ने अभिनव से कोई बात नहीं की। अभिनव कोशिश करता रहा, लेकिन अनन्या ने उसे भाव नहीं दिए। अभिनव ने भी आज सुबह परिवार के साथ नाश्ता नहीं किया और ना ही उसे ये पता चला कि परिवार के लोगों के बीच प्रोटॉन के बारे में बात हुई थी या नहीं। उसे इनमें से किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसने पहले ही रानी से कह दिया था कि वो उसको सारे फीडबैक देती रहे। इसीलिए अगर रानी ने फोन नहीं किया था तो इसका यही मतलब था कि आज हरदेव ने नाश्ते के दौरान इस बारे में कोई बात नहीं की थी। ज्यादा देर से मत आना और दादाजी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना, अनन्या ने आखिर में जाने से पहले अभिनव से कहा। अभिनव गिफ्ट पहले ही लेकर आ चुका था। उसने नौकरों के कमरे में एक डिब्बे में दादाजी के लिए लाई हुई घड़ी को रख दिया था ताकि घड़ी किसी की नजर में ना आ जाए। वो शाम को घड़ी को कमरे से निकालकर गिफ्ट एरिया में रख देने वाला था। शाम को हरदेव के जन्मदिन के लिए महफिल सजना शुरू हो गई थी। पूरे घर को सजा दिया गया था और साथ ही फर्श पर महंगा कालीन बिछाया गया था। सब लोग महंगे महंगे कपड़े पहनकर वहां पहुंच चुके थे। जब अभिनव हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि हॉल में ढेर सारी महिलाएं आपस में बात कर रही थी। उन्हें देखकर अभिनव ने अपने आप से कहा, हरदेव तो सिर्फ अपनी दोस्तों और परिवार वालों को बुलाने वाले थे, लेकिन देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा। हो सकता है कि इनका परिवार और दोस्तों का सर्कल बहुत बड़ा हो। इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ सोच पाता, इतने में उसे महिलाओं के बीच से एक महिला की आवाज आई। उसने कहा, इतनी खटारा कार से पार्टी में कौन आया है भाई? वो हैंडसम। एक महिला ने अभिनव को देखते हुए कॉम्प्लीमेंट दिया। तभी सनी ने बीच में आते हुए कहा, अनन्या का पति और कौन? ये बात सुनते ही सारी महिलाएं अचानक से हैरान हो गई। सनी ने आगे कहा, यह हमारा दामाद नहीं, हमारा घर जमाई है और पूरे परिवार में इससे बेकार आदमी और कोई नहीं है। यह सुनते ही एक महिला ने हैरान होते हुए कहा, तो फिर सच में ये काफी गरीब होगा। लेकिन अनन्या को इस फटीचर में ऐसा क्या दिखा? सिर्फ लुक्स? उफ, ये आजकल की लड़कियां ना। दूसरी महिला ने कहा। उसकी बात सुनकर सनी ने अपने कंधे उचकाए और मन ही मन हंसने लगा। जिस तरह से वो सारी महिलाएं अभिनव और अनन्या की टांग खींच रही थी, वो देखकर सनी को मजा आ रहा था। धीरे धीरे सब लोगों ने सेटल होना शुरू कर दिया। अनन्या ने अभी भी चिराग की दी हुई वो महंगी सी अंगूठी पहनी हुई थी। हर किसी की नजर ना चाहते हुए भी बार बार उस अंगूठी पर जा रही थी। सनी ने बिना अनन्या की परमिशन के ही सब लोगों को अभिनव के बारे में भला बुरा बताना शुरू कर दिया था। अब इस वजह से सभी का अनन्या को देखने का नजरिया बदल गया था। सभी के मन में यही सवाल था कि आखिर अनन्या ने इस गरीब आदमी से शादी क्यों की थी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर अंगूठी पर पड़ी, उनका कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया। उन्हें यह तो समझ आ गया था कि अंगूठी महंगी है, लेकिन उनमें से कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि आखिर यह अंगूठी थी कितने की। दीवा, जो कि अनन्या की कजिन थी, वो अनन्या के पास आई। वो सुंदर तो थी, लेकिन सुंदर होने के साथ साथ दिखावा भी बहुत करती थी। उसने अनन्या से पूछा, मैंने सुना है कि तुम्हारा पति तो घर जमाई है, उसका घर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ तक कि उसने तुम्हें अभी तक एक अंगूठी भी नहीं दिलाई। दीवा ये सब कहते हुए दूर खड़े अभिनव को देख रही थी। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और बोली, तुम सीधा सीधा बोलो ना, क्या चाहती हो? यह सुनते ही दीवा को हंसी आ गई और उसने कहा, कुछ खास नहीं, मैं तो बस ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी इस गरीब के साथ पटरी कैसे बैठ रही है।
अनन्या ने दीवा को देखा और बोली, मैं एलेक्स कॉर्पोरेशन की सीईओ हूँ, समझी? उसके मुंह से ये बात सुनकर दीवा ने कहा, तुम्हें शायद दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दादाजी तुम्हें साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही तुम उनकी फेवरेट रही हो, लेकिन ये सच भी एक दिन बदल जाएगा। ये बात सुनते ही अनन्या ने हरदेव की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। उसे अभी से ये एहसास होना शुरू हो गया था कि हरदेव ने उसे साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। इस बीच दीवा की नजर अनन्या की अंगूठी पर पड़ी और उसने पूछा, यह क्या है? प्योर रीनास डायमंड। तभी चित्रा ने बीच में आते हुए कहा। उसके मुंह से ये बात सुनते ही सभी की नजर चित्रा की तरफ घूम गई। दीवा ने अनन्या का हाथ अपने हाथ में लिया और उस अंगूठी को ध्यान से देखते हुए बोली, क्या? रीनास डायमंड? सीरियसली? दूसरी महिला ने बीच में आते हुए कहा, कितने का है? कम से कम 40 करोड़ का तो होगा, दीवा ने कहा। वो हमेशा से महंगी चीजों की शौकीन रही थी और उसे हर महंगी चीज की कीमत पता होती थी। जब सारी महिलाओं को कीमत के बारे में पता चला तो सभी उसके बारे में बात करने लगी। वो कभी अनन्या को तो कभी अभिनव को देखती। इस बीच दीवा ने फिर से अभिनव से पूछा, मैं हमेशा से ये खरीदना चाहती थी, तुम्हें ये कैसे और कहां से मिली? ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये खरीदने की पैसे नहीं हैं, लेकिन इसे लेने के लिए जो कनेक्शंस लगते हैं वो मेरे पास नहीं है। अनन्या ने दीवा के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और बोली, तो फिर किसी ऐसे आदमी से शादी करो ना जिसके पास कनेक्शन हो। यह सुनते ही दीवा अनन्या के सामने मुंह बनाकर वहां से निकल गई। चित्रा अनन्या के बगल में आकर बैठ गई थी। तभी हॉल में आवाज आई, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे हरदेव सिंह जी, आई थिंक इट्स टाइम फॉर गिफ्ट्स। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि सनी की थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था जिसे बहुत सुंदर तरीके से कवर और डेकोरेट किया गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके डेकोरेशन पर ही 10,000 रुपये खर्च हो गए होंगे। सनी ने उस बड़े से बॉक्स को खोलते ही कहा, मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आप हजारों साल जिए और हमें इसी तरह से सिखाते रहे कि जिंदगी का असली मतलब क्या होता है। इस दौरान सनी ने उस बड़े से बॉक्स को खोला और उसमें से हरदेव की एक बड़ी सी पेंटिंग बाहर निकाल ली। वो पेंटिंग देखने में काफी सुंदर लग रही थी। उसे दिल्ली के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने बनाया था और इस वजह से उसकी कीमत काफी ऊंची नजर आ रही थी। सनी काफी वक्त से ये पेंटिंग बनवाना चाहता था और उसने अपना सारा पैसा इस काम में लगा दिया था। वो देवेन को भी पैसा सिर्फ इस पेंटिंग की वजह से नहीं दे पाया था। देवेन भी पार्टी में इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसके पास हरदेव के लिए गिफ्ट खरीदने के पैसे नहीं थे। हरदेव ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे ये बहुत पसंद आई। इसके बाद और भी लोग बारी बारी से आगे आए और अपने अपने गिफ्ट्स प्रेजेंट करने लगे। अभिनव जानबूझकर उन लोगों से दूर पीछे खड़ा रहा। उसे इतने लोगों के बीच में अपना गिफ्ट का प्रदर्शन करने का कोई शौक नहीं था। ठीक तभी महफिल में चिराग का आना हुआ और उसके आते ही सारी नजरें उसी की तरफ घूम गई। अभिनव भी कुड़ते हुए उसकी तरफ देखने लगा। उसे अभी तक ये बात खाए जा रही थी कि चिराग इतना गिर कैसे सकता था। अपनी धौंस जमाने के लिए वो एक लड़की को नकली अंगूठी कैसे दे सकता था। पता नहीं जब अनन्या को सच पता चलेगा तो क्या होगा। अभिनव ने अपने आप से कहा। ठीक तभी हरदेव ने हैरान होते हुए चिराग से कहा, मुझे नहीं पता था कि आज चिराग भी आने वाला है। चिराग को मैंने इनवाइट किया था पापा जी। इतने में शर्मिला ने बीच में आते हुए कहा। सनी भी चिराग के एहसान तले दबा हुआ था। सनी को जब भी जरूरत होती चिराग उसकी मदद करता था। ऐसे में सनी भी चिराग के बारे में हरदेव को बहुत अच्छा बता रहा था। हरदेव ने बड़ी सी मुस्कान के साथ चिराग से कहा, थैंक यू फॉर कमिंग बेटा। हैप्पी बर्थडे हरदेव जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। और इतना कहते ही चिराग ने उनके सामने एक महंगी सी घड़ी पेश की। उस घड़ी को देखकर ही सब लोगों की सांसें थम सी गई थी। अनन्या खुद भी काफी इम्प्रेस नजर आ रही थी। ये साफ तौर पर नजर आ रहा था कि चिराग ये गिफ्ट हरदेव को नहीं अनन्या को इम्प्रेस करने के लिए लाया था और उसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो गया था। अरे बाप रे, 12 करोड़ की घड़ी!
इतने में शर्मिला ने चिल्लाते हुए कहा और अपने दोनों हाथ अपने कान पर रख लिए। उसकी एक्साइटमेंट देखकर अभिनव को और कुड़न हुई। उसने अपने आप से धीरे से कहा, क्या पता ये भी नकली हो। लेकिन अनन्या के कानों में उसके ये शब्द पहुंच गए थे, इसलिए अनन्या ने उसे पलटकर देखा और बोली, क्या कहा तुमने? इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का जवाब दे पाता, सनी ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, अब अगला नंबर अभिनव का। अभिनव ने देखा कि सनी उसे देखकर खिसियाते हुए मुस्कुरा रहा था। जब भी वो कोई गंदा काम करने जाता था तो ऐसे ही मुस्कुराता था। इधर अनन्या ने शर्म के मारे अपना सिर पीट लिया था। उसे पता था कि अब अभिनव सब लोगों के सामने उसकी फजीयत करवाने वाला था। हालांकि उसने अभिनव को यह आगाह किया था कि वो हरदेव के लिए कोई ढंग का गिफ्ट लेकर आए, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि अभिनव ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, और अगर किया भी होगा तो उसने अकरम के ऑफिस से कुछ पैसे उधार लिए होंगे, जिसे अब वो ना जाने कितने वक्त तक चुकाने के चक्कर में कड़का रहेगा। ना जाने उसे और कितने महीनों तक उसकी सैलरी नहीं मिलने वाली थी। तभी दीवा ने कहा, मैंने उसके हाथ में एक पुराना सा डब्बा देखा, मुझे लगता है वही उसका गिफ्ट है। यह सुनते ही बाकी लोग हंसने लगे। तब अभिनव ने कहा, मैं अपना गिफ्ट एरिया में रखना प्रेफर करूंगा। यह सुनते ही हरदेव ने अभिनव को देखा और कहा, मुझे अभी वो गिफ्ट देखना है, या तो तुम मुझे अभी गिफ्ट दिखाओ, वरना मैं यूं ही समझूंगा कि तुम मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए हो। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। सभी लोग अभिनव को देख रहे थे। उनमें से कुछ तो उसे देखकर हंस भी रहे थे। वही अनन्या अपना सिर पीट रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव सब लोगों के सामने अपना गिफ्ट देगा हरदेव को? क्या हरदेव और बाकी लोगों को अभिनव के गिफ्ट की असली कीमत पता चल जाएगी? आखिर अब क्या सवाल उठने वाले थे अभिनव पर? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।